बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का काम कर रहे हैं और आज का मौजू या आज का उन्वान जो आपकी दरसी किताब में दिया गया वो है ट्रैफिक के कवानीन। दरसी किताब का 10वां सबक जिसको आपने आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है, यानी सबक नंबर 10.2। आप आज इस सबक में जो हासिल ताल्लुम जिनकी मश्क करेंगे वो है अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज को दर्ज कर सकें, यानी आप अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज को लिखना सीखेंगे और इसके साथ ही साथ 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सकें। आज आपका जो सरगर्मियों में काम करने का, ज्यादा से ज्यादा काम करने का है, वो आपकी लिखने की सरगर्मियां हैं, लिखने की महारतें हैं, ठीक है, जिसमें आप गिनती को लिखना सीखेंगे और अलिफ बाई तरतीब के मुतालिक सीखेंगे। सबसे पहले रोजाना की तरह बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नजर पर। सूरतुल इसरा की आयत नंबर 53 का तर्जुमा है, मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात करें, क्योंकि आप जिस वक्त जो बात मुंह से अदा करते हैं हो सकता है उसकी कबूलियत का वही वक्त हो, उस पे जो फरिश्ते हैं वो आमीन कह रहे होते हैं और आपकी वो बात अगर वो अच्छे मकसद के लिए अच्छे अल्फाज हैं तो उसको कबूलियत का शर्फ मिल जाए, और अगर आप खुदा न खास्ता किसी वक्त गुस्से में, जज्बात में आकर कोई ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए या आपसे मुंसलिक दूसरे लोगों के लिए नुकसान का बायस बन सकते हो, तो कोशिश किया करें कि ऐसे जुमले ज़बान से अदा ना करें। इसका हुक्म हमें कुरान पाक में भी दिया गया। प्यारे बच्चों, आइए हमेशा की तरह सबसे पहले दोहराई करते हैं। दोहराई में आपके पास माजी के चंद जुमले लिखे हुए हैं जिनको आपने फिलहाल में तब्दील करना है। जुमले हैं आपके पास, अहमद कल बाजार गया था। उसके बाद अगला जुमला है, परिंदे ने घोंसला बनाया था। हम सैर को गए थे। ये जुमले और इसी तरह के मजीद जुमले जो जमाना माजी से ताल्लुक रखते हैं वो आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी। आपने जमाना माजी के जुमले को जमाना हाल में बदलने के लिए जिन असूलों के तहत हम बदलते हैं उसको जहन में रखना है और इस सरगर्मी को दोहराई की झैल में करना है। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, तो यकीनन आप सब लोगों ने दोहराई को बखूबी सर अंजाम दे लिया होगा। देखते हैं कि हमने पढ़ने से पहले ऐसी कौन सी सरगर्मियां जिस पे काम करना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। जी, आपने जल्दी से 2 मिनट में 1 से 30 तक गिनती सुनानी है। अब आपकी मुअल्लिमा आपसे 20 से 30 तक भी सुन सकती हैं, 1 से 5 तक सुन सकती हैं, 15 से 25 तक सुन सकती हैं, लेकिन 30 तक के जो एदाद हैं वहां तक आपने गिनती सुनानी है। और सुनाने का तरीका क्या होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और फिर गिनती सुनाएंगे। जी, यकीनन आप लोगों ने गिनती तो सुना ली और अब आपको अंदाजा भी हो गया कि आपसे गिनती क्यों सुनी गई है। गिनती आपसे इसलिए सुनी गई है कि हमने आज उर्दू हिंसों और उर्दू लफ्जों में 1 से 30 तक गिनती लिखना सीखना है, ठीक है। इसके अलावा अल्फाज को आपने अलिफ बाई तरतीब से लिखना भी आज ही सीखेंगे। तो ये दोनों काम वो हैं जिनको हम लिखने के लिए आज करेंगे, ठीक है। हमारे सबक का मतन कुछ इस तरह से है कि अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक, यानी हरूफ तहज्जी की तरतीब से क्या मुराद है, अलिफ बे पे ते टे से जो हमारी अलिफ से लेके बड़ी ये तक हरूफ की तरतीब है उसको हरूफ तहज्जी की तरतीब कहा जाता है। उस तरतीब के मुताबिक लिखने को अलिफ बाई तरतीब कहते हैं, ठीक है। और अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक लिखने के लिए इनके सबसे पहले हर्फ को देखा जाता है, उसके बाद हरूफ तहज्जी की तरतीब से बाद में आने वाला हर्फ, बाद में उसके बाद आने वाला, उसके बाद और उसके बाद आने वाले हरूफ जो हैं उनसे बनने वाले अल्फाज को उसी तरतीब से दर्ज या तहरीर किया जाता है, ठीक है। आपके पास अब चंद अल्फाज हैं, आपने मुझे जल्दी से इनकी दुरुस्त अलिफ बाई तरतीब बतानी। जैसे सबसे पहला लफ्ज है घोंसला, उसके बाद है घर, परिंदे, बस्ता और स्कूल। जी, बिल्कुल सही। इनकी अलिफ बाई तरतीब में सबसे पहले आएगा स्कूल, उसके बाद आएगा बस्ता, फिर परिंदे, फिर घर और घोंसला। अब यहां पर समझने की बात यह है कि आपके पास घर और घोंसला दोनों घे से शुरू होने वाले 2 अल्फाज हैं, तो आप इनको किस तरतीब से लिखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी इस मुश्किल को, इस परेशानी को यही हल किए देते हैं। आपने सबसे पहला हर्फ देखा जो था घ, घ से आपने 2 अल्फाज जहां उनकी तरतीब बनती थी वहां पे उनको लिख लिया। अब हम अगला हर्फ देखेंगे कि हमारे लफ्जों में घ के बाद आने वाला दूसरा हर्फ कौन सा है।
तो घर में आपके पास दूसरा हर्फ रे और घोंसला में हमारे पास दूसरा हर्फ वाव है। हरूफ तहज्जी में आपके पास सबसे पहले रे आता है, तो इसलिए आपने घर को सबसे पहले लिखा और उसके बाद आपने घोंसला को लिखा, क्योंकि वो जो है वो हरूफ तहज्जी की तरतीब में बाद में आता है। तो इस तरह से आप अगर आपके पास हरूफ तहज्जी की तरतीब में एक ही हर्फ से 2-3 अल्फाज भी आ जाएं, तो आप पहले के बाद दूसरा हर्फ देख लें, दूसरे के बाद तीसरा हर्फ देख लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने इसके साथ ही साथ और आज क्या सीखना है। आज आप सीखने जा रहे हैं 1 से 30 तक गिनती, उसको एदाद में, उर्दू हिंसों में और उर्दू लफ्जों में लिखना। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है 1 से लेकर 30 तक उर्दू हिंसों और उर्दू लफ्जों में गिनती लिखी हुई। पढ़ना आप पहले सीख चुके हैं, अभी आपने पढ़ के अपनी मुअल्लिमा को सुनाई। तो इस गिनती को हमने अगर जब हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3, तो ये हमारे उर्दू हिंसे हैं। जब आप इसको उर्दू अंदाज में लिखना शुरू करेंगे तो ये आपकी उर्दू लफ्जी गिनती होगी, और यही हमारा आज का मकसद है कि आप इसको अच्छे से लिखना सीखें। आपकी किताब में ये गिनती जिस तरह से दी गई आप वहां से सीख सकते हैं, आप स्क्रीन को देख के सीख सकते हैं कि गिनती आपने कैसे लिखनी है। इन तमाम चीजों को सीखने के बाद अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देना, उनको तहरीर करना, 1 से 30 तक गिनती को हिंसों और लफ्जों में लिखना और उसको अपनी जरूरत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करना। इसके बाद आप इनफरादी सरगर्मियां भी क्या करेंगे कि अपने घर वालों के नाम अलिफ बाई तरतीब से लिखें। सोचें, पहले आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक सफ़े पे घर में मौजूद तमाम अफराद के नाम लिखें। कम से कम 5 नाम लिखना जरूरी है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप उसमें अपने नाना नानी दादा दादी का नाम भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने सबके नाम लिख लिए तो अब उनके नामों को अलिफ बाई तरतीब दें। देखें कि कौन से बंदे का नाम सबसे पहले आने वाले हर्फ से बनता है। जरूरी नहीं कि घर के किसी भी शख्स का नाम अलिफ से शुरू होता है, हो सकता है आपके घर के अफराद के नाम बे जीम दाल किसी और हर्फ से शुरू होते हो, तो आपने उसी तरतीब से सबसे पहले उनका नाम लिखना है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से ये इनफरादी सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। हम बढ़ेंगे अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ, जो है ग्रोही सरगर्मी। ग्रोही सरगर्मी आपकी ये है कि आपको 2-2 के जोड़ों में तकसीम किया जाएगा। इसमें आपकी मुअल्लिमा आपकी रहनुमाई कर देंगी। आपने तकसीम होने के बाद एक तालिब इल्म 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों में लिखेगा, जो अभी आपने सीखी। पहला तालिब इल्म अगर उर्दू हिंसों में लिख रहा है तो दूसरे तालिब इल्म ने उसको उर्दू लफ्जों में लिखना है। इस तरह आप एक वक्त में दोनों साथी हिंसों और लफ्जों में गिनती लिखना सीख लेंगे। तो इसके लिए भी जरूरी यह है कि आप वीडियो को रोकिए और फिर सरगर्मी कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने ग्रोही सरगर्मी भी मुकम्मल कर ली होगी। आप जानते हैं इसके बाद हमारे सबक अगला हिस्सा होता है हमारी मश्क से मुताल्लिक। तो मश्क में आपके आज के हासिलात ताल्लुम से मुताल्लिक 2 सवालात हैं, जिसमें सवाल नंबर 9, उसमें आपको चंद अल्फाज दिए गए जिनको आपने अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक तहरीर करना है। मश्क का काम आपने जमात में करना है और आप अभी जितना वक्त आपके पास मौजूद है इसमें मुकम्मल करेंगे। दूसरा सवाल है आपके पास कि झैल में मौजूद जदवल से गिनती के हिंसे और अल्फाज आपने सिर्फ पढ़ने हैं। ज़बानी करने की सरगर्मी है, इसको पढ़ेंगे तो आपको मजीद आपके पढ़ने की रफ्तार में बेहतरी आएगी और आपको अगर गिनती लिखते हुए ग्रोही सरगर्मी के दौरान में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो वह भी आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप सवाल नंबर 8 जो है हिंद से देखकर गिनती के अल्फाज अपनी कॉपी पर लिखना, इसको करें। अगर आपके पास माकूल वक्त मुनासिब वक्त नहीं है, इस सवाल को आप अपने घर के काम में शामिल कर सकते हैं। अगर वक्त नहीं है तो इसे आप घर के काम में शामिल करें, घर से कर लें और वर्कशीट जिसका प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा भी आपको दे देंगी। इसका सवाल नंबर 1 चंद अल्फाज आपको दिए गए और नीचे आपको जगह आपके लिए मुख्तस कर दी गई जहां पे आपने इनको अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक लिखना है। और सवाल नंबर 2 1 से 30 तक गिनती जो आज आपने अपनी जमात में सीखी उसको उर्दू हिंसों और लफ्जों में भी लिख कर लाना है। ये आपका वर्कशीट और इससे पहले वाला सवाल घर का काम हो गया। ये हमारा आज का काम था जिसमें आपने 2 चीजें सीखी। एक, तमाम अल्फाज जो आपको दिए जाएं उनको अलिफ बाई तरतीब से तहरीर करना और 1 से 30 तक गिनती को उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखना सीखना। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों काम आपने अच्छे से सीखे होंगे। इस पे घर जाके भी अमल करेंगे, इनकी मशक करेंगे ताकि मजीद बेहतरी आ सके। अपना ख्याल रखिए। हम इसी सबक को अगले हिस्से में कल पढ़ेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।